हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग चैप्टर 5 का एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का पेयर चाहिए, बनाना है आपको, जिसमें से हर एक नंबर जो है वो 10 से बड़ा होगा। और दूसरी बात कि दोनों के नंबर का सम जो होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। ओके, तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट ऑड नंबर ये x लेते हैं, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 2। और कह रहा है कि दोनों बड़ा होना चाहिए x से। केस वन में हम कहेंगे कि x बड़ा होना चाहिए 10 से, और केस 2 में कह रहा है कि केस 2 दोनों का सम x प्लस 2 ये लेस देन होना चाहिए 40 के, ये के। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंस हमारे पास है x प्लस 2, ये कितना होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, 2x हो गया प्लस 2 लेस देन 40, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2x लेस देन 40 माइनस 2 यानी 2x लेस देन 38 हो गया, और x लेस देन 38 अपॉन 2 यानी x लेस देन 19। ये केस 2 का ये हुआ। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 नहीं कहो, 2 यहाँ पर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 10 छोटा होना चाहिए x से। देखो x बड़ा है 10 से, यानी 10 छोटा है x से, तो 10 छोटा है x से, और ये x छोटा है कितना, 19 से। तो अब इससे बड़ा नंबर जो, इसे देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 11 ऑड नंबर 11 आएगा। 11 के साथ अगर लेते हैं तो 13 लेना होगा, 11 और 13। फिर दूसरा 13 और 15, ये दोनों भी 19 से छोटा है देखो, और 10 से बड़ा है। फिर 15 17, उसके बाद अगर 17 के बाद 19 लेते हैं तो 19 छोटा हो गया इससे, तो 19 हम नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 19 अगर जाते हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए। तो छोटा होने का मतलब है कि अगर हम 19 लेते हैं तो इसका मतलब 19 को इंक्लूड कर लिए, इंक्लूड होगा नहीं यहाँ, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 8 नंबर। क्वेश्चन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बच्चे अगर थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान से देखें तो आसानी से कर सकता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो एग्ज़ाम में, और बहुत आसानी से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके।